अक्सर कुछ लोगों को देखकर मन में ये बात आती है, भले लोगों को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन गलत काम करने वाले सुख पा रहे हैं। फिर मन में ये भी ख्याल आता है कि असल में क्या करना ठीक है, भलाई करें या बुराई का साथ दें। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक बार एक आदमी को एक दूर दराज गांव में शिक्षक की नौकरी मिली और वो जा पहुंचा उस गांव में। रहने का इंतजाम हुआ पास के ही एक कस्बे में, जो गांव से कुछ ही दूरी पर था। रोज काफी देर चलकर वो अपने कार्यस्थल पर पहुंचता। कभी कभी उसको लिफ्ट भी मिल जाती, और जब कभी चलकर जाता तो चलते चलते प्रभु से शिकायत करता कि हे प्रभु, कितनी परेशानी में डाल रखा है मुझे। चलो, कोई बात नहीं, कम से कम एक नौकरी तो दिलाई है आपने। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जोड़े और किस्तों पर एक बाइक ले आया। अब काम पर आने जाने की सुविधा होने लगी, लेकिन उसने अपने शुरुआती दिनों को भुलाया नहीं। वो अब भी जब भी स्कूल जाता या स्कूल से लौट रहा होता तो जरूर किसी ना किसी जरूरतमंद को लिफ्ट देता। कुछ ही समय में लोग उसको, उसकी बाइक को पहचानने लगे। उनको पता था कि इस बाइक पर लिफ्ट मिल ही जाएगी। एक बार की बात है, शाम को वो घर जाने के लिए बाइक पर सवार हुआ तो उसने देखा कि आज उसके साथ चलने के लिए कोई नहीं है। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर एक आदमी अंधेरे में आता हुआ दिखाई दिया। वो खुश हो गया कि चलो, आज भी वो किसी की सहायता कर पाएगा। दोनों बाइक पर सवार होकर चल पड़े। कुछ ही दूर जाने पर बाइक के मालिक को अपनी पीठ पर नुकीले चाकू की चुभन का एहसास हुआ। उसने आश्चर्य से देखा। लिफ्ट लेने वाले आदमी ने कहा, सीधे सीधे बाइक मेरे को हवाले कर दो। बाइक के मालिक ने कहा, ऐसा मत करो, ये मैंने बहुत मेहनत से काम करने के बाद ली है। लेकिन चोर किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं था। बोला कि चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन ये बाइक तो मैं लेकर ही छोड़ूंगा। हार कर बाइक के मालिक ने वो बाइक चोर के हवाले कर दी। लेकिन उसके साथ ही उससे एक अनुरोध भी किया कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने ये बाइक कैसे हासिल की है, वरना लोगों के मन में भलाई करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। लोग लिफ्ट लेने और देने से डरने लगेंगे। मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, वरना लोग एक दूसरे पर विश्वास करना बंद कर देंगे। और इसके बाद बड़े उदास मन से घर पर आकर वो सो गया। उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। अगली सुबह जब वो अपने कमरे से बाहर निकला तो उसको हर्ष मिश्रित आश्चर्य हुआ। जब उसने अपनी बाइक को वहां खड़े हुए देखा तो उसने देखा कि उस पर एक चिट्ठी चिपकी हुई थी। धड़कते दिल से उसने उस चिट्ठी को खोला और पढ़ने लगा। भाई साहब, आपकी बाइक आप ही रखिए। ये बाइक तो इतनी प्रसिद्ध है जितने कि अमिताभ बच्चन। जैसे उनको सब पहचानते हैं, वैसे ही आपकी बाइक को भी बड़े से बड़ा और बच्चे से बच्चा सब जानते हैं कि ये सर की बाइक है जो सबको लिफ्ट देते हैं। कल जब मैं इसे पेट्रोल डलवाने ले गया तो वहां पर सब बोले कि अरे, ये तो सर की बाइक है, तुम इसके साथ कैसे। किसी तरह से आगे बढ़ा तो पुलिस वालों ने रोक लिया। बोले, सर की बाइक लेकर कहाँ जा रहे हो। किसी तरह उनसे बचकर निकला तो तुम्हारे छात्रों ने ये बाइक पहचान ली। आखिर में मैंने सोचा कि ये तो तुम्हारे पास ही ठीक है। चिट्ठी पढ़कर बाइक का मालिक जोर जोर से हंसने लगा और उसने आकाश की ओर देखकर प्रभु को धन्यवाद किया। कहा, मान गए प्रभु आपको। परीक्षा तो कठिन लेते हो, पर गलत आदमी का साथ कभी नहीं देते। शुक्रिया दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश मल्होत्रा।